How much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and the marble floor is 0.6. हमारे पास एक मार्बल का फ्लोर है, इसके ऊपर हमने एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है. दिस इज द वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है ये मार्बल फ्लोर के ऊपर. हमें इसको मूव करवाना है इसके ऊपर, और ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट हमें फाइंड आउट करना है इस मार्बल फ्लोर और इस वुडन बॉक्स के सर्फेसेस के दरमियान यहाँ पर कितनी फ्रिक्शन क्रिएट होगी. सो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी हमें इन अदर वर्ड्स हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है. आप यूँ कह लो F हमें फाइंड आउट करना है. सो हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg. वुडन ब्लॉक है और इसका मास है 5 kg. The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. वुड और मार्बल के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.6 है. इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं. मास आ गया हमारे पास जी इस ब्लॉक का, इसका मास है 5 kg. ठीक है, जब हम किसी बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं तो उस बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है. ठीक है, वेट डाउनवर्ड एक्ट करने की वजह से इस बॉडी पर एक रिएक्शन क्रिएट होता है, और उस रिएक्शन को वो वेट के ऑपोजिट होता है, और उसको हम नॉर्मल रिएक्शन या FN से डिनोट करते हैं. वी कॉल इट नॉर्मल रिएक्शन और FN. और ये क्रिएट कैसे हुआ है, ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों क्रिएट हुआ है? कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एनी फोर्स अप्लाई होगी तो उसका एक रिएक्शन भी क्रिएट होगा. सो ये एक्शन है, बॉडी का वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द फ्लोर, ये एक्शन है, जबकि फ्लोर उसको अपवर्ड पुश करता है. दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन. अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इट हैज नो यूनिट. ठीक है, इट हैज नो यूनिट. वी नो दैट द नॉर्मल रिएक्शन FN इज इक्वल्स टू mg होता है. मास हमारे पास गिवन है एंड g की वैल्यू नहीं दी हुई, नो प्रॉब्लम. हमें पता है कि इट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 9.8 को हम अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं. सो FN में फाइंड आउट करूंगा कैसे. नॉर्मल रिएक्शन है ये, डोंट फॉरगेट इट. मास है 5 kg, g की वैल्यू है 10, सो इट बिकम्स नॉर्मल रिएक्शन FN बिकम्स इक्वल्स टू 50, एंड बिकॉज इट इज फोर्स सो इसका यूनिट न्यूटन है. ठीक हो गया. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड आउट करनी है 1 मिनट, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FN. एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस FN जो होता है इट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी, बिकॉज जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो एक्चुअली वेट के ही रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है. जब वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है तो नॉर्मल रिएक्शन जितना वेट होता है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होता है. ठीक हो गया. ओके. इसमें हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, एंड हियर द कांस्टेंट इज म्यू. इस केस में ये कांस्टेंट म्यू है. सो लेट मी फाइंड आउट नाउ फोर्स व्हिच इज म्यू 0.6 है, एंड FN अभी हम पीछे से फाइंड आउट करके आए हैं, इट इज 50 न्यूटन. सो मल्टीप्लाई 50 by 0.6, so 30 Newton. Okay. ठीक है, you may note it down Yes. now. Any questions? No, sir. चलो नोट डाउन कर लें.